भारतीय हुकूमत का सब्र का पैमाना जो है लबरेज हो गया और उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, उन्होंने कहा जी जवाबंदी कर दी जाए। जवाबंदी जो है वो किसकी की गई है जनाब, 16 यूट्यूब चैनल्स की जो है वो जवाबंदी कर दी गई है। और मुझे तो समझ भी नहीं आई, मतलब इसका कोई कॉन्सेप्ट मुझे समझ नहीं आया कि किस बुनियाद के ऊपर जो है वो ये किया गया है। और उनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है उनकी जानिब से ये पूरी लिस्ट जो है वो जारी की गई और उसके अंदर जो लिस्ट जारी की गई है उसमें मैं नाम आपको बता देता हूं। ये जनाब ये नाम है। अच्छा, ये जो पहले मैं आपको बता दूं कि जो इनको ब्लॉक किया गया है ये बेसिकली इंडिया के अंदर ब्लॉक किया गया है कि आप जो है वो इंडिया के लोग जो है वो इसको ना देख सकें। बाकी वो मतलब अपना काम करते रहें, उसके ऊपर कंटेंट डलता रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर उसकी कवरेज जो है ना वो नहीं हो सकेगी। लोगों को मोस्ट प्रॉब्ली साढ़े गोलो सीख लो या तो वीपीएन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वहां पे ये जो 16 चैनल्स हैं वो कौन कौन से, एक तो जनाब डॉन न्यूज, उसके जनाब तकरीबन 1.96 19,60,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इसको ब्लॉक किया गया है इंडिया में। इरशाद भट्टी साहब को ब्लॉक कर दिया गया है, 827,000 यानी 8,27,000 इनके सब्सक्राइबर्स थे, इनको ब्लॉक किया गया है। समा टीवी का अकाउंट भी जो है ब्लॉक कर दिया गया है और इसके अंदर जो है वो 1,27,00,000 सब्सक्राइबर्स इसके थे। ARY का अकाउंट ब्लॉक किया गया है, 1,46,00,000 सब्सक्राइबर्स इसके थे। बोल न्यूज 78,50,000 सब्सक्राइबर्स इसके थे। रफ्तार जो अभी पिछले दिनों जिनके जो हेड थे उनके हवाले जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उनको इंडिया में भी ब्लॉक कर दिया गया है, तो उसके 8,04,000 सब्सक्राइबर्स थे। अच्छा, उसके बाद द पाकिस्तान रेफरेंस लिखा हुआ है, वो इतने बेवकूफ़ हैं, वो एक्चुअली पाकिस्तान एक्सपीरियंस है और वो हमारे शहजाद गयास साहब हमारे दोस्त हैं, उनका वो पॉडकास्ट करते हैं, वो चैनल है जिसके ब्लॉक किया गया। नाम लिखा हुआ है द पाकिस्तान रेफरेंस, इतने गधे बेवकूफ़ हैं, वो चैनल का नाम भी सही तरह नहीं लिखा हुआ। आगे उसका जो URL है उसमें लिखा हुआ है पाकिस्तान एक्सपीरियंस, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस उसमें लिखा हुआ है, वहीं से सही तरह पढ़ लो बेवकूफ़ो। तो उससे भी ब्लॉक किया गया। जियो न्यूज़ जो मेरा ख्याल में पाकिस्तान का वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स ओवर हियर, जिसके 1,81,00,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसे ब्लॉक किया गया है। समा स्पोर्ट्स, अच्छा समा स्पोर्ट्स को ब्लॉक करने की मुझे समझ नहीं आई कि भाई वो तो स्पोर्ट्स का चैनल है, इसको ब्लॉक करने का क्या सेंस बनता है। अब वो मुझे ये लगता है, मेरे जहन में शायद ये है कि शाहिद खान अफरीदी साहब की वजह से, क्योंकि शाहिद अफरीदी जो हैं वो समा के साथ एफिलिएटेड हैं और शाहिद अफरीदी ने जो है वो भारत के हवाले से पिछले 1-2 दिनों में कमेंट्स कुछ शायद सख्त कर दिए, तो वो समा स्पोर्ट्स को भी जो है इंडिया में ब्लॉक कर दिया गया। 7,35,000 सब्सक्राइबर्स इनके हैं। GNN को भी ब्लॉक किया गया है जी, उनके चैनल को, और उसके जो है वो तकरीबन कोई 35 लाख सब्सक्राइबर्स उसके हैं। उजैर क्रिकेट, वो बेचारे क्रिकेट वाले का अकाउंट क्यों ब्लॉक कर दिया, मतलब इंडिया के अंदर, वो तो बेचारा क्रिकेट पे काम करता है, 2,88,000 सब्सक्राइबर्स उसके थे। उमर चीमा साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जर्नलिस्ट, उनका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया गया। आसमा शिराजी साहिबा को मैंने मुश्किल से कह के उनको अभी यूट्यूब चैनल जो है उनको पुश कर करके, चैनल तो उन्होंने खोल लिया था, रेगुलर नहीं होती थी, तो मैं अक्सर उनसे गिला करता था कि आप रेगुलरली व्लॉग्स किया करें, अपना कंटेंट डाला करें। उनका चैनल भी इंडिया में ब्लॉक कर दिया। और आसमा शिराजी साहिबा जो है ना, शी इज वन ऑफ दोज पर्संस जो मेरी नज़र में बड़ी सॉफ्ट स्पोकन खातून है, बड़ी सॉफ्ट स्पोकन खातून है। असीते मतलब लड़ पहने हैं ना, मैं बात करूँ, असीते लड़ पहने हैं। अच्छा, हमारा अकाउंट ही ब्लॉक हुआ मुझे, मेरी समझ से बाहर हो जाएगा, मेरे ख्याल में एक और लिस्ट आएगी उसके अंदर भी ब्लॉक हो जाएगा, कुछ नहीं होता। हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो तो खैर अभी तक जो सुनते आए हैं वो कोशिश तो यही की है कि आपको लॉजिक के साथ जो है वो विद एविडेंस आपके साथ चीज़ें जो है शेयर की जाए। तो आसमा शिराजी साहबा का अकाउंट भी वहां पे ब्लॉक कर दिया गया। मुनीर फारूक साहब, उनका अकाउंट भी वहां पे ब्लॉक कर दिया गया। सुनो टीवी, उसका अकाउंट भी ब्लॉक किया गया है। और रजी दादा साहब जो जर्नलिस्ट हैं, उनका अकाउंट भी जो है वो ब्लॉक किया गया है। अब मेरा एक सवाल है, हमारे वो भारत से ताल्लुक रखने वाले दोस्त जो ये व्लॉग्स देखते हैं, मेरे भाई आप जरा पूछेंगे अपनी गवर्नमेंट से कि ये इसको ब्लॉक करने का क्या सेंस बनता है। मतलब आपको सिर्फ ये बात है कि दूसरा पर्सपेक्टिव ना आ सके, सिर्फ ये बात है, ये इतनी सी बर्दाश्त थी आप लोगों की, इससे ज्यादा तपड़ नहीं था आपके अंदर, इससे ज्यादा बर्दाश्त का मादा नहीं था कि आप दूसरे साइड ऑफ द स्टोरी भी आप सुन सके, तो इसलिए इन न्यूज चैनल्स वगैरह को ब्लॉक किया जा रहा है। दूसरा, मेरा अब दोबारा आपको मैं सवाल करना चाहूंगा, आपको याद होगा आज से चंद दिन पहले मैंने कहा था कि अर्नब गोस्वामी वगैरह के इन लोगों के शोज में जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए कि बैन कर दें, ये जो एनालिस्ट वगैरह वहां पे जाते हैं, इन लोगों को बैन करें, इनको कोई जरूरत नहीं वहां पे भेजने की, क्योंकि वहां पे वो लोग फिक्स मैच खेलते हैं, वहां पे पाकिस्तानी एनालिस्ट की आवाजें कम कर देते हैं, उनके ऑडियो लेवल्स कम कर देते हैं और उसके बाद बकवास करना शुरू कर देते हैं, बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं कि जी डिस्ट्रॉय पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के बारे में अलाप शलाप बकवास करते हैं वो, तो एनालिस्ट का जाना बंद करवाएं वहां पे। मैं तो बार बार ये बात कहता था। तो अब मेरे पास ये खबर आ रही है कि इवन इस सूरत में भी, मतलब जितने को लोग जा रहे थे ना, इस सूरत में भी अब जो है वो कह रहे हैं कि जी हमसे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा।
और अब वहां पे भी जो है वो एनालिस्ट की एक जो है वो बैन करने की लिस्ट तैयार हो रही है। या तो वो हो जाएंगे, पता लग जाएगा, या अब तक हो चुकी होगी कि जनाब इन लोगों को भी नहीं बुलाना, जो ज्यादा सख्त बात करते हैं वहां पे या ज्यादा ठोक के उनको रखते हैं, तो उनको भी जो है वो अब फैसला किया जा रहा है कि इनको भी जो है वो अलाउ ना किया जाए और इनको जो है वो बंद कर दिया जाए। तो भाई इतने ही बर्दाश्त है इन लोगों की, ये सिर्फ इतना ही सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, इससे ज्यादा